मांग उठाई और मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि महात्मा गांधी, जिनको देश ने राष्ट्रपिता बाद में माना, महात्मा गांधी उस समय कमजोरों के अधिकारों के खिलाफ खड़े हुए थे। ये बड़े तकलीफ की बात है, देश नहीं जानता है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है उनके के द्वारा जो लिखा गया है उसको पढ़ के हमें जानकारी है कि कौन कहां खड़ा था। प्यारे साथियों, 30 में हुई, 31 में हुई, 32 में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस। 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद पूना पैक्ट हुआ और 1935 का एक्ट बना। उस एक्ट में पहली बार तय हुआ कि भारत के लोग भी सरकारी सेवा में क्लास 1 यानी कि सिविल सेवा में भागीदारी कर पाएंगे, हिस्सा बन पाएंगे। 1935 में पहली बार। प्यारे साथियों, आजादी मांगने से नहीं मिली, आजादी भीख नहीं है, आजादी करोड़ों लोगों के संघर्ष से जो शक्ति पैदा हुई उस शक्ति का परिणाम है आजादी। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हर एक व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। 1935 तक इस देश के पैसे वाले, पूंजीपति, व्यापारी, राजशाही परिवार के लोग, जमींदार, बड़े बड़े टैक्स देने वाले बहुत पढ़े लिखे लोग वोट करते थे, जिनकी सारी संख्या 10% थी देश की आबादी की। कितने परसेंट? जोर से बताओ, कितने परसेंट? 10% यानी कि 100 लोग अगर थे तो 10 लोग कुर्सी पे बैठते थे और उनका फैसला भी 10% लोग करते थे। 90% लोग ना कुर्सी पे बैठते थे, ना कुर्सी पे बैठने का फैसला करते थे। और मेरी बहनों को जानना चाहिए, पुलिस की बहनें जो आज यहाँ खड़ी है उनको भी जानना चाहिए कि उन 10% में एक भी महिला नहीं थी, किसी भी जाति की और किसी भी धर्म, न वोट देने वाली न चुनाव लड़ने वाली एक भी महिला नहीं थी। SC ST छोड़िए, OBC छोड़िए, अपर कास्ट जिनको तथाकथित अपर कास्ट कहा जाता है, सामान्य जाति जिनको कहा जाता है, नॉन SC ST OBC जिनको कहा जाता है, उन वर्गों की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, सिख महिलाएं, जैन महिलाएं भी वोट ना करती थी, ना चुनाव लड़ सकती। ये तो भला बाबा साहब अम्बेडकर का कि देश के संविधान में महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महिलाएं बनी, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत बनी। आज अगर दरोगा बनी है, CO बनी है, इंस्पेक्टर बनी है, SSP बनी है, और जहां तक मुझे आइडिया है इस जिले की SSP शायद कोई बहन है, कोई महिला इस जिले की SSP आई थिंक, ख्याति गर्ग। अगर IAS IPS बनी, अगर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बनी, अगर पायलट बनी, इंजीनियर बनी, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से बनी, किसी आशीर्वाद की वजह से नहीं बनी। तो प्यारे साथियों, ये जो वोट का अधिकार आपको दिलाया था इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये बड़े बड़े महलों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े बंगलों वाले, बड़े बड़े कुर्तों वाले, ये अमीर लोग कभी आपकी बस्तियों में पैर नहीं रखते। मेरे लोगों, आज तो चुनाव के समय आके ऐसे सर करते हैं, कहते हैं मेरी चाची हो, मेरी ताई हो, मेरी माँ हो, मेरी भाभी हो, मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, और कहते हैं कि हमारे सर पे हाथ रख दो, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये अगर ताकत बनी है, जिन मोहल्लों में जाने के लिए गाड़ी का रास्ता नहीं है मेरे लोगों, जिन मोहल्लों में गंदगी है, नालियां साफ नहीं है, सीवर साफ पानी नहीं बाहर निकल पाता, निकासी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ झोपड़ियां है, जहाँ टूटे हुए मकान है बिना प्लस्तर के,
जहाँ गरीब माँ आंसू बहा रही है कि कब उनका जीवन बदलेगा, जहाँ मेरी बहनें इंतजार कर रही है कि उनकी किस्मत कैसे बदलेगी, उन बस्तियों में अगर आज कोई